नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एआर एग्रीकल्चरल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों को परीक्षा में मिलने वाले हैं, परीक्षा में छपने वाले हैं प्रश्न। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी करेक्ट आंसर है। अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लखनऊ। लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए है? बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए 25%, बी 35%, सी 50% और डी 100%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 50%। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 2005 में, 2013 में, 2017 में, 2019 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 2013 में। 2013 में प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के प्रत्येक विधायक को अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ है? ऑप्शन ए रखा है बिजनौर, बी मुरादाबाद, सी लखनऊ और डी रामपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी रामपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? मनरेगा, संबल, JNNURM, गंगा एक्सप्रेस वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे जो है वह केंद्र सरकार की योजना नहीं है। नेक्स्ट है, SC/ST अत्याचार अधिनियम बना। SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? तो आप लोग बताएंगे 1987 में, 1988 में, 1989 में या फिर 1990 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1989। 1989 में SC/ST अत्याचार अधिनियम बना। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया ये बताना है। तो 1990 में, 1991 में, 1993 में या फिर 1994 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1993 में। ऑप्शन नंबर सी 1993 में उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना कब से चल रही है? उसके कब से चल रही है? 1962 से, 1974 से, 1975 से या फिर 1982 से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1975 से। ऑप्शन सी 1975 से चल रही है। नेक्स्ट है 11, प्रश्न नंबर 11, समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना जिसमें प्रतिमाह 1000 रुपए देने की व्यवस्था है शुरू की गई। यानी जो समाजवादी पेंशन योजना थी उसकी जगह पर मुख्यमंत्री पेंशन योजना शुरू की गई, उसमें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाते हैं। ये व्यवस्था कब से शुरू की गई ये बताना है आप लोगों को। 1 अप्रैल 2018 से, 1 अप्रैल 2017 से, 2 अक्टूबर 2019 से या फिर 24 जनवरी 2019। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 अप्रैल 2018 से। 1 अप्रैल 2018 से समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना जिसमें प्रतिमाह 1000 रुपए की देने की व्यवस्था है वह 1 अप्रैल 2018 से शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था। प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित कब किया गया, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 1960, 1978, 1990 या फिर 1995। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1978, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1978। नेक्स्ट है प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया। प्रांतीय रक्षक दल का गठन कब किया गया, ये आप लोगों को बताना है। 1947 में, 1950 में, 1962 में या फिर 1975 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1947 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यक का दर्जा किसे प्राप्त नहीं है, ये आप लोग बताएंगे। ऑप्शन दे रखे हैं पारसी को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हिंदू को। वंदे मातरम योजना संबंधित है। वंदे मातरम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है, आप लोगों को बताना है। वंदे मातरम योजना संबंधित है शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्वास्थ्य से। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी जो योजना है उसके आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आप लोगों को बताना है। बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। तो इसका जो सही जो युग्म नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही नहीं है। बागपत लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने जो है बागपत में नहीं बनाए जाते हैं, आप लोगों को। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया, यानी पुनर्नामकरण उसका जो है मध्याह्न भोजन योजना का पीएम पोषण योजना कब किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 2019, 2020, 2018 या फिर 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2021। 2021 में जो है मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना का नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए केवल नवजात मृत्यु दर में कमी, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, या फिर महिलाओं व बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ये कब चलाई गई, मुस्कान स्कीम कब चलाई गई, इंद्रधनुष स्कीम कब चलाई गई और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब चलाई गई। तो ये आप लोगों को बताना है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वह चलाई गई है 2016 में। ठीक है, मुस्कान स्कीम जो है वह 2022 में चलाई गई थी और मिशन इंद्रधनुष जो है वह 2014 में चलाई गई योजना है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वह 2018 में चलाई गई। तो इस तरह से हम लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आप लोगों को याद है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अभ्युदय योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना और जो है कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल एक, यानी अभ्युदय योजना। नेक्स्ट है 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमिता मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उद्यमी मित्र को निवेश और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए प्रदान करती है, यानी कितने रुपए प्रदान करती है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 2000, मतलब 25,000, 1,00,000, 1,000, 75,000 या फिर 50,000। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल SDI का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के योग्य युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।